है क्योंकि आपकी हुकूमत के जो क्रेडेंशियल्स है ना, आपकी हुकूमत के क्रेडेंशियल्स बड़े खतरनाक से रहे, ट्रिकी से रहे एंटी आर्म्ड फोर्सेस के, इसलिए चलो अच्छा आप लोगों ने क्लियर कर दिया इसको, क्योंकि मैं फिर तारीख में जाऊंगा तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन आई ना कभी, इतने अगर आप सच्चे और सही हैं, अब कभी सिचुएशन ऐसी आई ना कारगिल वाली या कोई और आई तो करके देखिएगा, फिर मैं बात करूंगा आपसे। अभी तो छोड़े ना, अभी तो आप निकल गए ना, वो वाले आर्मी चीफ नहीं रहे, वो तो चले गए मुशर्रफ साहब। कोई नया आर्मी चीफ आया, उसने ये किया और आपको बताए बगैर किया, तो फिर देखूंगा आप क्या करते हैं। बिलाखिर जी आज कोई 29 दिन बाद इमरान खान साहब का चल गया पता कि वो सेहतियाब भी हैं, जिंदा सलामत हैं। जो खबरें थी इंडिया की सारी झूठी थी, जिसमें उनको उनके बाज़ार तक बनवा दिए गए। उनकी बहन आज मिल के आई हैं उनसे, और लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत और इदारों के दरमियान मुलाकात को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे सियासी बयानिया इमरान साहब का जेल से तकवीत पकड़े। इसलिए आज सोहेल अफरीदी साहब वैसे तो बड़े वो बुलंदबांग दावे कर रहे थे, लेकिन आज वो डिलिबरेटली जो है वो भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया डियाला के। उनकी बहन जो आज गई वहाँ पे, उज़मा खान साहिबा, उन्होंने क्या फरमाया बाहर निकल के इमरान साहब की कैफियत के मुतालिक, वो ज़रा सुन लेते हैं। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। दूसरी तरफ जी केपी के अंदर जो है हालात बदस्तूर बड़े स्ट्रेसफुल है, ऑपरेशंस को लेकर, टेररिस्ट को लेकर, शहादतों को लेकर। आरपीएफ बन्नू सजाद अहमद के मुताबिक अभी जो हमला हुआ दहशत गर्दी का, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर शहीद हुए, और वो ये उन वाक़यात का एक तसलसल है जिसके अंदर हुकूमत ये समझ रही है कि केपी की गवर्नमेंट जो है वो सीरियस या सिंसेयर नहीं है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। मेरे सामने अभी जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसके अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, और 12,000 से ऊपर सिर्फ केपी के अंदर ही हुए हैं। टोटल पूरे पाकिस्तान में अगर कोई 65-67 हज़ार हुए तो 12,000 से ऊपर जो है सिर्फ केपी के अंदर हुए। इसी तरह जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए, अगर ओवरऑल पाकिस्तान में 4,000 से ऊपर हुए तो केपी अलोन में 3,000 से ऊपर हुए। तो इसमें टेररिस्ट भी मारे गए ऑब्वियसली, और हमारी शहादतें भी हैं फौज पाकिस्तान की। इस वक्त केपी के अंदर गवर्नर राज का शदीद तरीन ख़तरा मौजूद है। पाकिस्तान के इदारे, हुकूमत तो चलो एक तरफ, उनकी तो खैर पता नहीं क्या वो है या नहीं है उनका इम्पैक्ट। हमारे इदारे बड़ा सीरियसली समझते हैं कि वहाँ पर फ़ौज की शहादतें और जानें जा रही हैं, जबकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनके लिए टॉप मोस्ट एजेंडा जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई या इमरान खान के हवाले से ख़बरों को प्रमोट करना या आगे लेके जाना है। उनका कोई गवर्नेंस से कोई फोकस नहीं है। ये इदारे भी समझते हैं और हुकूमत भी समझती है, और ये ख़तरा जो है केपी के अंदर गवर्नर राज का इसलिए अब सीरियस होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नर राज अगर लग गया एक दफ़ा, उसके बाद उसका इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो जो होंगे सो होंगे, एज आ नेशन हमारे लिए, सूबे के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए क्या होंगे। क्या तहरीक इंसाफ को एक नया मिल जाएगा, जिसे आप कहते हैं इनिशिएटिव टू प्रोटेस्ट, टू कम ऑन द स्ट्रीट्स, और दुनिया जहान को। अपोजिशन में तो इनका कोई सानी नहीं है, मतलब अपोजिशन में तो इमरान खान का भी कोई सानी नहीं था, लेकिन जब गवर्नेंस का मामला आया तो वो फ्लॉप हुए 3.5-4 साल की हुकूमत के अंदर। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या स्टेबिलिटी जो हम देखना चाह रहे हैं वो आएगी केपी के अंदर गवर्नर राज लग जाता है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ख्वाह जितनी भी र्यूमर्स और अफवाहें फैले सोशल मीडिया पे, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा थ्रेट है जिसको ईज़िली जो है कोई भी निगल नहीं सकता या ओवरलुक कर सकता, इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि किसी भी हवाले से कि यार फ़लाँ नोटिफिकेशन नहीं आया, फ़लाँ चीज़ नहीं हुई, कोई हुकूमत और इदारों के दरमियान टकराव, ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन कुछ और है। शहबाज साहब की हुकूमत तो खैर बहुत डरी हुई है इमरान खान से, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर जाएँ जिसके अंदर इमरान खान की किसी भी किस्म की रिहाई की कोई डील की मुमकिनात में से कोई बात सामने आ सके। तो इसलिए वजूहात कुछ और हो सकती हैं, टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, मज़ीद अच्छे तरीके से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा होगा, इसलिए डिले हो सकता है, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती। आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अमूमी हालात, और केपी के अंदर अगर गवर्नर राज लगता है तो क्या होगा। मौलाना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं, और थोड़ी देर में हमें शौकत यूसुफ जई साहब केपी से ज्वाइन करेंगे।
राणा साहब, आपको एहसास है कि अगर केपी के अंदर लगता है, पहले तो किस हद तक आप सीरियस हैं, या सिर्फ ये एक तिलवार थ्रेट है सोहेल अफरीदी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर राज की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात ये कि कोई भी नहीं चाहता एक के गवर्नर राज लगे, और एक जो मैंडेट दिया गया है केपीके को, केपीके की अवाम ने पीटीआई को, वहाँ वो उनसे ले लिया जाए और ऐसा हो। ये कोई हमारी प्रेफरेंस नहीं है, कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है। वहाँ गवर्नेंस के और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ जो हैं बड़ी संगीन नौयत के अंदर हैं, और जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं ऐसे बयानात देते हैं कि जो रियासत के बयानिए से किससे तसादम करते हों, सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से वो गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं और एक पोलराइजेशन का माहौल बनाते हुए नज़र आते हैं, और जहाँ उनकी तवज्जो होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की तरफ वो नज़र नहीं आती। वहाँ उनको सियासत करते हुए और अपने अडयाला जेल के जो है तवाफ़ करते हुए वो नज़र आते हैं। तो फिर ये बिल्कुल एक इसको संगीनी के साथ जो है वफाक इसको देख रहा है कि गवर्नर राज वहाँ लगाया जाए। इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन इसको लीगली इसके जितने भी एस्पेक्ट्स आपने कहा है उनको जो है वो स्टडी किया जा रहा है। ये कोई चॉइस ऑफ प्रेफरेंस नहीं है, कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है। यहाँ जो ऐसे मामलात हैं जो सियासी नहीं हैं, जिस तरह दहशतगर्दी है, उसके ऊपर सियासत करना, ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे अब जो कल जो जिन शहादतों का आपने गिनवाया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे, ये हर रोज़ वहाँ हो रहा है। हर रोज़ हमारे जो अफवाज है, जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, वो अपनी लहू बहा रहे हैं, और इधर जो है वो जब ये कहना कि जी ये टेररिज्म फैब्रिकेटेड है, ये तो बनाया गया है और लोगों को, मेहमानों को पकड़ लिया जाता है, और इस तरह की राणा साहब करना और तसलसल के साथ दोबारा आपके पास आऊंगा वापस। एक बात बताइए कि राणा सनाउल्लाह साहब का ये बयान क्यों दिया आज मेरे सामने है कि नवाज शरीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं है, तासुर गलत है, और नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू ख्वामखा इस मामले जोड़ा जा रहा है, और नवाज शरीफ ने जो बात की उसका पस मंज़र कुछ और था। जो भी आईनी तरमीम हुई है, नवाज शरीफ साहब ने उसकी मंजूरी दी है। CDF का एक नया इदारा बनने जा रहा है, बहुत अहम होगा, मामलात को पूरी तरह देखते हुए, नोटिफिकेशन उजरत में नहीं। ये क्या है, ये क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दी है, समझाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और बड़ी जो है वो साइड पे कोई वो लग रहे हैं कि कोई तसादुम है या कोई रुकावट है, जबकि इसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान दे दिया है कि प्राइम मिनिस्टर वापस आ गए तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, और इसके अंदर कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है तसादम वाला या कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला, या कोई जो निटी ग्रिटीज़ लोग कुछ कह रहे हैं कि जी वो तय पा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये इट विल गो वेरी स्मूथली। तो उस तासर को जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस जो हमेशा की जाती है, उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने समझा कि उसको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। मेरा तो ख्याल है कि उसको रिस्पॉन्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले चंद दिन ज़रूरत है, क्योंकि आपकी हुकूमत के जो क्लैरिटी आ जाएगी, और ये जो आपकी हुकूमत के क्रेडेंशियल्स बड़े ख़तरनाक से रहे, ट्रिकी से रहे, एंटी आर्म्ड फोर्सेस के, इसलिए चलो अच्छा आप लोगों ने क्लियर कर दिया इसको, क्योंकि मैं फिर तारीख में जाऊँगा तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। नहीं, ये इसमें चले भट्टी साहब, असल सवाल ये है कि कोई ऐसा मसला नहीं है जी। ओ यार, अभी तो आपका मतलब चल रहा है ना भाई राणा साहब, अभी तो आपका मतलब चल रहा है, तो आप फौज के साथ हैं। जिस दिन आपका मतलब हल हो गया, उस दिन यू विल बी द फर्स्ट पर्सन, यू से मुराद आपकी पार्टी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टर्न अगेंस्ट आर्मी। आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, सिटिंग आर्मी चीफ को आपने सैक किया पाकिस्तान के साथ हैं जहाज में। हाँ सर, मुझे पता है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त सैक किया था। आज तारीख उसकी गवाह है कि वो बिल्कुल दुरुस्त सैक किया गया था, और एक पीस एफर्ट्स को सैबोटाज किया गया था। इट वाज अ वॉर विच वाज नॉट रिक्वायर्ड कारगिल के अंदर, और फिर फेस सेविंग की गई प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरफ से, जिसको फिर ट्विस्ट अराउंड, तो वो इट वाज अ करेक्ट मूव बाय द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त। अब कभी ऐसी सिचुएशन आई ना, कभी इतने अगर आप सच्चे और सही हैं, अब कभी सिचुएशन ऐसी आई ना कारगिल वाली या कोई और आई, तो करके देखिएगा, फिर मैं बात करूंगा आपसे। अभी तो छोड़े ना, अभी तो आप निकल गए ना, वो वाले आर्मी चीफ नहीं रहे, वो तो चले गए मुशर्रफ साहब। कोई नया आर्मी चीफ आया, उसने ये किया और आपको बताए बगैर किया, तो फिर देखूंगा आप क्या करते हैं। अगर अक्लमंद होंगे तो सबक सीखेंगे, चुप करके शहबाज शरीफ साहब की तरह बैठे रहेंगे, और अगर फिर वही काम करना होगा तो फिर 10 साल फिर बाहर।